जगत रॉयल बासमती, रॉयल्टी का एहसास। Tek Chand Man College of Engineering, providing highest academic standards. Classroom, a state-of-art infrastructure. Laboratory, fully experimental and theoretical. Computer labs, fully equipped with latest IT infrastructure. Library, meticulously selected collection of textbooks. Sports and auditorium, fully equipped. Tek Chand Man College of Engineering, approved by AICTE, Ministry of HRD, Government of India, affiliated to MDU Rohtak and D-Crust, Murthal, Sonipat, Haryana. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम में, जहां पर हम बात कर रहे हैं डांस की, डांसिंग स्टार की, डांस इंडिया डांस के डबल्स के डांसिंग स्टार की। करण और कार्लिंग हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। करण, हमने सुना है कि आपको इंजरी हुआ था एक बार आपके हाथ में, एल्बो में, और उसके बाद में आप डांसिंग स्टार जब डांस इंडिया डांस में आए तो काफी कुछ प्रॉब्लम भी हुई थी इस समय आपको करते हुए, और उसके बावजूद आपने सारी प्रॉब्लम्स लेते हुए आपने जिस तरह से डांस परफॉर्मेंस दी। मेरे 2007-8 के अंदर एक एक्सीडेंट हुआ था, काफ़ी मेजर एक्सीडेंट था, रोड एक्सीडेंट था, जिसके अंदर मेरी एल्बो क्रश हो गई थी। तो मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे एक एल्बो जॉइंट के अंदर, जो छोटा सा जॉइंट होता है, तो बिल्कुल क्रश हो गया था। उसके बाद रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी हुई थी, लेकिन डॉक्टर्स ने बोला था कि क्योंकि कंटेम्प्रेरी स्टाइल है, जैसे काफ़ी स्ट्रेनवर्स है, काफ़ी फिजिकली इन्वॉल्व स्टाइल है, तो वो होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी आपको, क्योंकि रिस्क था बहुत ज़्यादा, और एक हमने चांस भी लिया था क्योंकि पता नहीं था कि कितना मूवमेंट आ पाएगा हाथ के अंदर। अभी भी मैं पूरा स्ट्रेच और बेंड नहीं कर पाता, अभी भी वो थोड़ी सी डिसेबिलिटी है, बट मैंने एक ठान ली थी, क्योंकि मैं डांसर के अलावा कुछ था नहीं और मैं कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि एक भूत सवार था कि सिर्फ डांस ही करना, और स्पेशली प्रोफेशनल हो गया था और बाहर से सीख कर आया था। आने के बाद एकदम से ये हुआ था, तो काफ़ी सेटबैक था, एक फिजिकल के ज़्यादा मेंटल एक ट्रॉमा था। तो लेकिन उसके बाद मेरे ट्रीटमेंट चला, काफ़ी फास्ट रिकवरी हुई, क्योंकि मैं चाहता था कि ये हो बस। और फिर मैंने डांस 1 साल बाद दोबारा डांस शुरू किया, उसके बाद हर चीज़ धीरे धीरे अभी भी मैं काफ़ी कॉशियस रहता हूँ। कार्लिंग के साथ स्पेशली पार्टनरिंग के टाइम, जब DID के टाइम काफ़ी ज़्यादा हमें मुश्किल कार्लिंग जानेंगे। कार्लिंग, जब आप उनकी पार्टनर थी, और क्या कुछ आपको भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती होगी अगर उसके दर्द से या उसकी एल्बो की वजह से, कैसे हैंडल करते थे? प्रॉब्लम तो नहीं कहूँगी, लेकिन बिकॉज हम बहुत पहले भी काम कर चुके हैं, तो हमें पता था कि करण का मतलब कि क्या ड्रॉबैक्स होंगे। लेकिन DID में हम बहुत सारी चीज़ें कर नहीं पाते थे, लेकिन राजीव सर हमें और कुछ करवाते थे उसके अलावा, कुछ और डिफरेंट, हाँ, चीज को अवॉइड करके। बिल्कुल, हम करण कार्लिंग से लगातार बात करें। वैसे हमारे साथ अभी हमारी कॉलर भानुप्रिया हमसे जुड़ चुकी हैं। जी भानुप्रिया। हेलो करण एंड कार्लिंग, वेरी कांग्रेट्स टू यू। थैंक यू। जी भानुप्रिया, बताइए क्या पूछना चाहते हैं करण एंड कार्लिंग से? I want to make this dancing as my professional course, so can you guide me how can I go for it? भानुप्रिया, आप प्रोफेशनल डांसिंग अगर लेना चाहते हैं तो सबसे पहली जो ज़रूरी चीज़ है प्रोफेशनल डांसिंग के लिए वो है ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। चाहे आप अच्छा डांस करते हो ना करते हो, लेकिन एक डांसर, एक एमेच्योर और एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग बहुत अलग होती है। तो जब तक आप एक प्रोफेशनली उस चीज़ को, उसकी गहराइयों में घुस के उस डांस फॉर्म को समझेंगे नहीं, तो प्रोफेशनली आप इतना ज़्यादा आगे एक्सेल नहीं कर पाएंगे इस फील्ड के अंदर। तो मैं बस ये कहना चाहूँगा कि आप सब कुछ भूल जाइए, सिर्फ एक रिलीजियसली बहुत अपने पैशन के साथ और डिटर्मिनेशन के साथ सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पे कॉन्सेंट्रेट करिए, और आई एम श्योर इट विल हेल्प यू, एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। बिल्कुल, गुड लक भानुप्रिया। एंड करण, जैसे कि अभी हमने ब्रेक पे जाने से पहले बताया था कि कौन कौन से ऐसे डांसिंग फॉर्म है जिनमें करियर के लिहाज से बहुत ज्यादा अच्छे ऑप्शन हैं? आजकल तो एवरी डांस फॉर्म यू कैन बिल्ड अ करियर इन, मतलब कि हिप हॉप में, साल्सा में, कंटेम्प्रेरी में, जहाँ पे आपका मन लगे आपको उसी फील्ड में जाके ट्रेन करके। हाँ, ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, चाहे कोई भी डांस फॉर्म है, स्पेशली जैसे कंटेम्प्रेरी अब सडनली एक बूम में आया है, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर यूजुअली फ्री स्टाइल होता था, बॉलीवुड होता था, सेमी क्लासिकल होता था, और हिप हॉप आया, इंट्रोड्यूस हुआ था। अब कंटेम्प्रेरी काफी इंट्रोड्यूस हुआ है, लोगों ने पहचानना है कि बॉडी ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। इंटरनेशनल लेवल के डांस
फॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, वेस्टर्न डांस फॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो काफ़ी हर एक डांस फॉर्म एक खुद की एक स्ट्रेंथ है, उस हर एक डांस फॉर्म स्ट्रांग है, लेकिन डिफरेंट डांस फॉर्म्स की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है सबसे ज़्यादा। जी बिल्कुल करण, यहाँ पर अभी हम आपको रोकना चाहेंगे। आपने इस खास प्रोग्राम में अभी हमारे पास एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, उसके बारे में बताना चाहेंगे आप सभी को कि यहाँ पर एक खबर आई है कि चावड़ी बाजार मेट्रो स्टेशन के पास में बम की खबर आई है, बम मिलने की खबर आई है। ब्रेकिंग न्यूज इस समय आ रही है, एक बहुत बड़ी दिल्ली चावड़ी बाजार मेट्रो स्टेशन पर धमाके की खबर सुनाई पड़ी है। ऐसा पता चला है कि दिल्ली मेट्रो चावड़ी बाजार मेट्रो स्टेशन के पास धमाके की खबर आई है। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि दिल्ली चावड़ी बाजार मेट्रो स्टेशन पर बम के धमाके की खबर आई है और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रणय के पास में चलते हैं। प्रणय, आइए प्रणय से बताते हैं। प्रणय, देखिए पूजा, मैं बताना चाहूंगा फिलहाल जो जानकारी मिली है वो ये है कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिकल फेलियर हुआ है, लेकिन किसी शख्स ने यहाँ पर बम की खबर फैला दिया है और इसी एहतियात के तौर पर यहाँ पे मौके पे सभी आला अधिकारी पहुंच गए हैं। फायर की कम से कम 5 दमकल गाड़ियां यहाँ पे मौके पर हैं। इसके अलावा एम्बुलेंस की गाड़ी है, कैट्स की गाड़ी है, भारी सुरक्षा बल यहाँ तैनात कर दिया गया है। और काफी, ये मैं आपको बताना चाहूंगा, ये इलाका है वो काफी संकीर्ण यहाँ पे गलियां है, इसलिए एहतियात के तौर पर पुलिस यहाँ चावड़ी बाजार मेट्रो स्टेशन को बाहर से खाली करवा रही है। मेट्रो इस वक्त बंद कर दी गई है और पुलिस कोई भी लापरवाही नहीं बरत रही और पूरी गहन से सब पूरे जो मेट्रो स्टेशन है उसकी तलाशी कर रही है। जी बिल्कुल प्रणय, और किसी तरह की कुछ आहत या फिर कुछ किसी तरह का नुकसान की कोई खबर है क्या? नहीं पूजा, फिलहाल किसी की कोई हताहत या किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है और फिलहाल जो खबर आ रही है वो यही है कि एक इलेक्ट्रिकल फेलियर है जिसकी वजह से मेट्रो बंद हुई है, लेकिन यहाँ पर किसी व्यक्ति या किसी शख्स ने बम की खबर फैला दी है जिसकी वजह से क्या कहते हैं यहाँ पर अधिकारी पहुंच गए। जी बिल्कुल प्रणय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस सारी जानकारी के लिए। तो सुना आपने कि ऐसी खबर आई थी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक सर्किट की खबर है और लगातार हम इस पर आपको बता रहे हैं। और अभी हम रुक करते हैं अपने स्पेशल प्रोग्राम की, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे और जिसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है करण और कार्लिंग। तो करण, जैसे कि आप हमें बता रहे थे कि कोई भी डांसिंग फॉर्म है, अगर आप प्रॉपर डांस अपने ट्रेनिंग ली हुई है तो आप किसी भी डांसिंग फॉर्म में करियर बना सकते हैं। वैसे अगर कार्लिंग बात करें कोरियोग्राफी की, तो क्या कुछ सीखना जरूरी होता है कभी? क्योंकि पैशन होता है या तो डांसर बनने का या कोरियोग्राफी करने का। तो उस फॉर्म में अगर हम बात करें तो उस लिहाज से शौक सबसे ज्यादा किस डांस का होता है सीखने का? तो मे भी शायद करियर ऑप्शन भी उसी में ज्यादा होते होंगे, कुछ ऐसा है क्या? कोरियोग्राफर बनने के लिए आई थिंक इम्पॉर्टेंट है कि आप जो स्टाइल को कोरियोग्राफ करना चाह रहे हो उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो। जैसे कि अगर आपको एक हिप हॉप पीस कोरियोग्राफ करना हो तो आपको हिप हॉप के बहुत सारे स्टाइल्स और मूवमेंट्स आने बहुत ज़रूरी है। तो कोरियोग्राफी, अगर आपको कोरियोग्राफी लेनी है तो दैट्स अ होल डिफरेंट टॉपिक। वो आप करण से पूछना कि करण बहुत अच्छे कोरियोग्राफी करता है। क्योंकि जब करण से पूछना है तो करण से पूछते। करण क्या कहना चाहिए? कोरियोग्राफी एक बिल्कुल अलग है। जैसे डांसर, हर एक कोरियोग्राफर भी एक डांसर के फेस से निकलता है, लेकिन कोरियोग्राफी एक डिफरेंट अलग फील्ड है क्योंकि उसके अंदर अलग किस्म की चीजें इन्वॉल्व होती है। अगर आप जैसे मूवी कोरियोग्राफर हैं तो आपको कैमरा एंगल्स पता होने चाहिए, वाई कैसे कैमरा मूव करता है, कैसे कोई चीज स्टेज पे अच्छी लगती है, कई चीजें कैमरा पे अच्छी लगती हैं, तो वो चीज डिफरेंट है। स्पेशली कोरियोग्राफी के लिए म्यूजिक सेंस होना बहुत जरूरी है क्योंकि जैसे हर एक म्यूजिक एक पैटर्न होता है, एक बीट होती है, उस बीट को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, किस टाइप का उसके अंदर डांस टाइप डाल सकते हैं, वो बहुत जरूरी है। स्पेशली कोरियोग्राफर को बोलता है थोड़ा सा विजुअलाइजेशन उनकी ज्यादा स्ट्रांग होती है। लाइक अगर आप एक म्यूजिक चलाए वो पहले से ही पिक्चर बना लेते हैं, तो वो विजुअलाइजेशन एक वो आगे थोड़ा सा आपको दूरदर्शी होती है, आपको पूरा बताने के लिए कि आपको जो एक्चुअल प्रोडक्ट मिलेगा या जो सॉन्ग मिलेगा या उसकी कोरियोग्राफी डांस कैसा होएगा। तो वो एक कोरियोग्राफर किसी और नजरिए से देखता है, एक डांसर सिर्फ उसको एक स्टेप दे दो तो वो स्टेप करता है। तो आई थिंक डांसिंग इज, एक डांसर एक सिर्फ पेज है कोरियोग्राफर का। तो हर कोई कोरियोग्राफर बनना चाहता है, लेकिन एक डांसर होना बहुत जरूरी है कोरियोग्राफर बनने के लिए एक डांसर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा शॉर्टकट में करण और कार्लिंग दोनों से जानना चाहेंगे क्या क्या जरूरी है एक डांसर के तौर पर, एक इंसान में पैशन, जुनून जैसे आप लोगों के अंदर था, क्या क्या कहना चाहिए? एक लास्ट में क्या कहना चाहिए हमारे व्यूअर्स से? डांसर के तौर पर क्या कुछ ऐसी